सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम वेगस 48 के बारे में बात करेंगे। और हाँ, उंगली थोड़ा दूर रखिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मानिए ना मानिए, अगर आप फाइटिंग की दुनिया में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सबसे बेहतरीन चैनल है। मेरी शक्ल मेरे बैकग्राउंड में मत चाहिए। अगर आपको लगे कि ये आपके स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं है तो जाते समय अनसब्सक्राइब भी करिएगा और 2-4 गाली भी देते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, वेगस 48 की बात करते हैं। पर वेगस 48 के पहले हम एक बार में बात कर लेते हैं, जो है UFC 271। और इसके लिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि अपना परिवार छोटा है और इस परिवार में बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो नॉर्मल MMA या फाइटिंग वर्ल्ड से लोग जुड़े होते हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसे ही अपने एक सब्सक्राइबर है रूपेश, और उसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ, उसकी वजह से ये मैं बात बोल रहा हूँ। वेगस 48 के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले UFC 271 की मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपने UFC 271 के मेन इवेंट के बाद जो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन देखा था, जो सिर्फ 5 मिनट बाद आया था, तो आपको लगा होगा कि मुझे भी लग रहा था कि ये फाइट बहुत क्लोज है और दोनों में से किसी को भी मिल सकती है। बाद में ये बात सभी धीरे धीरे मानने लगे। और एक बात और मैंने आपको सिर्फ 5 मिनट बाद कही थी, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, तो मैंने ये कहा था कि दोस्त, ये जो कमेंटेटर है ना, ये हद से ज़्यादा बायस्ड है। मैंने ये कहा था शायद कि ये लोग, इनके बस चले तो ये आरती उतारने लगे अदेसानिया की। अदेसानिया इज अ ग्रेट फाइटर। पर एक अपने सब्सक्राइबर है रूपेश ने भी यही कहा कि उस वीडियो के कमेंट में कि भाई मेरे को भी लगी कि फाइट बहुत क्लोज है और मेरे को तो लगा कि विटेकर जीता है। तो मैंने नीचे एग्री लिख दिया, राइट। मोस्टली मैं अपने जितने भी कमेंट्स हैं उनका जवाब देता हूँ, और जिनके जवाब मैंने नहीं दिया हूँ मैंने, वो टेंशन नहीं ले, बहुत जल्द जवाब दूंगा। प्रॉब्लम है दोस्त, जिंदगी थोड़ी इधर उधर चल रही है। बस जिंदगी से याद आया, मेरी जिंदगी पे अपडेट, मैं वापस से बैंगलोर जा रहा हूँ अगले हफ्ते। तो ये बैकग्राउंड जो है ये चला जाएगा, है ना। एक और टूटा फूटा बैकग्राउंड आएगा और सड़कों पे आपको गाड़ियों की आवाज़ आ सकती है वहाँ पे, ठीक है। ये छोटा सा शहर है, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, पर वहाँ पे आएगी, तो उम्मीद है कि आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ। हाँ, तो रूपेश ने लिखा कि फाइट क्लोज है। मैंने कहा ठीक है भाई, अग्री। मतलब ये फाइट विटेकर जीता उसके हिसाब से, मैंने कहा अग्री। बाद में रुपेश भाई जाते हैं और एक बार फिर से फाइट को देखते हैं, शायद 1 या 2 बार देखते हैं, और बोलता है भाई मैंने फिर से देखी और 2, 4 और 5 राउंड जो है विटेकर के हैं। मैंने रुपेश के बाद वो फाइट फिर से देखी, और बात रुपेश गलत नहीं है, 2, 4 और 5 राउंड विटेकर के हैं। पर एक बात और जो मैंने देखी वो है कि राउंड 3 जो है, राउंड 3 भी बहुत क्लोज है। राउंड 3 अगर आखिरी के 20 सेकंड या फिर इवन 15 सेकंड छोड़ दिए जाए तो राउंड 3 फटे तक क्लोज है, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि राउंड 3 के एंड में ऑडियंस का रिएक्शन इतना ज़्यादा है, उस वजह से शायद एम्पायर इन्फ्लुएंस हो गए हो, ये मुझे समझ में नहीं आया। बट राउंड 3 भी बहुत क्लोज था। तो खैर ये बहस तो लंबी चलती रहेगी, बट रॉबर्ट विटेकर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, इस बात पे कोई शक नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि UFC 248 की। UFC 248 मैं बहुत देखना चाह रहा था क्योंकि मेरा वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर RDA जो है, उसकी फाइट थी। RDA और फिजिए अब आगे बढ़ रहा है। RDA एक टाइप से गेट कीपर बन गया है, ठीक है। तो पर फिजियो को वीज़ा इशू आ गया। वीज़ा इशू कैसे आ गया, वैसे आपको नहीं पता होगा कि मोस्टली जो फाइटर होते हैं ना, जो UFC में फाइट करते हैं, उनका कैंप भले ही देश के बाहर हो, बट एक साइड कैंप देश के अंदर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं किसका एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे कि जॉनी वॉकर, राइट। जॉनी वॉकर का एक कैंप ब्राज़ील में है, दूसरा कैंप आयरलैंड में है, पर अमेरिका की AT टीम में भी उसका एक कैंप होता है। तो बहुत लंबा समय आप वहाँ बिताते हैं। पर अमेरिका में है कि बहुत से देशों से आने वाले लोगों को 6 महीने के अंदर, 6 महीने ज़्यादा रहने की आज़ादी नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे इनगानू है, तो अगर आप 6 महीने हो ना, तो 6 महीने जाने के बाद आपको 1 दिन के लिए सही पर देश से बाहर जाके दोबारा वीज़ा लेके आना पड़ता है। तो इस टाइप का एक इशू आ गया फिजिएव के साथ, उस वजह से फिजिएव अवेलेबल नहीं हो पाया। अगले फाइट नाइट में अवेलेबल हो जाएगा वो। तो उसकी वजह से मेन इवेंट चेंज हो गया। मेन इवेंट क्या हो गया, जमाल हिल वर्सेस जॉनी वॉकर। जमाल हिल वर्सेस जॉनी वॉकर की बात करेंगे, पर हम दूसरी फाइट के बारे में बात कर लें फटाफट, ठीक है। पहली फाइट आपको जो देखनी है वो है जिम मिलर की फाइट। जिम मिलर वर्सेस निकलस मोटा। निकलस मोटा कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, अगर जिम मिलर को हराता है तो वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जिम मिलर अपने इटर्नल गेट कीपर है, ठीक है। जब से हम फाइट देख रहे हैं तब से हम जिम मिलर को देख रहे हैं। जिम मिलर
अब ये फाइट अगर आप लग रहा होगा कि मैंने गेट कीपर वर्ड यूज कर दिया, तो गेट कीपर का मतलब ये नहीं है कि जिम मिलर ये फाइट हारेगा। गेट कीपर का मतलब ये है कि गेट कीपर हर वो अपोनेंट को जो कमजोर होता है बाहर रखता है, और हर वो अपोनेंट जो मजबूत होता है उसको अंदर आने देता है गेट के। तो डिपेंड करता है कि देखते हैं मोटा निकलस मोटा मजबूत है कि कमजोर। मेरे हिसाब से तो फाइट जिम मिलर की है, और उसी के लिए आप देखिए, और मेरे ख्याल से जिम मिलर ही जीतना चाहिए। अगली फाइट है वकली वर्सेस अब्दुल रजाक की। ये फाइट जो है 2 राउंड तक परफेक्ट फाइट रहेगी, और उसको जरूर देखेगा आप। दोनों बेहतरीन स्ट्राइकर हैं। स्ट्राइकर के अलावा दोनों के दोनों में नॉकआउट पावर है, और आपको फाइट उसी नॉकआउट पावर के लिए देखनी है। ठीक है, 2 फाइट से ज्यादा, अगर 2 राउंड से ज्यादा जाता है तो आप टॉयलेट करके आने का ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि 2 राउंड से ज्यादा जाएगी तो दोनों के दोनों गैस आउट हो जाते हैं, दोनों के दोनों बोरिंग हो जाते हैं। तो दोनों में से कोई भी जीत सकता है। आगे आती है फाइट कार्ल डॉकिस वर्सेस जेमी पिकेट की। कार्ल डॉकिस पे मेरा भरोसा बहुत है। केविन हॉलैंड के फाइट के बाद मेरा मानना है कि अगर ये लड़का वैसे ही मेहनत करता रहा है, उसकी उम्र कम है, तो ये आगे जाके टॉप फाइटर्स में अपनी जगह बना सकता है। केविन हॉलैंड की फाइट, जब तक कि केविन हॉलैंड कंट्रोवर्शियल जो स्टॉपेज था, अगर वो नहीं होता तो ये फाइट जो है डॉकिस जीत रहा था। हमें देखना होगा कि डॉकिस वापस से उसी मतलब मोमेंटम में आता है कि जो उस फाइट से पहले था, या फिर प्रॉब्लमेटिक होता है। ये मेरा मानना है कि ये फाइट डॉकिस को आसानी से जीतनी चाहिए, पर ये सिर्फ एनालिसिस है, प्रेडिक्शन नहीं है। राइट, अगली फाइट है मेन इवेंट है जॉनी वॉकर वर्सेस जमाल हिल। सभी कह रहे हैं कि जमाल हिल उस फेवरेट है। अगर आप उनसे 1 फाइट पहले पूछे होते तो बोलते जॉनी वॉकर फेवरेट है, 2 फाइट पहले पूछे होते तो जॉनी वॉकर फेवरेट है, 3 फाइट पहले पूछे होते तो जॉनी वॉकर फेवरेट है, 4 फाइट पहले पूछे होते तो बोलते कि ये जमाल हिल सिर्फ जॉनी वॉकर की फाइट भी क्यों कर रहे हो तुम, जॉनी वॉकर तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ठीक है, जैसे आपका प्रदर्शन बदलता है, लोगों के विचार बदलते हैं। जॉनी वॉकर के साथ यही प्रॉब्लम है। जॉनी वॉकर पिछले 4 में से 3 फाइट हार चुका है, और जो चौथी फाइट है वो भी वो हार रहा था, जैसे तैसे जीत गया। जॉनी वॉकर, आप अब कहेंगे कि ये लड़का हार रहा है तो कुछ चीजें चेंज क्यों नहीं कर रहा। ये लड़का हार रहा है पर चीजें चेंज कर भी रहा है। एक चेंज है कि ये हद से ज्यादा डिफेंसिव हो गया। पिछली फाइट अगर आप देखेंगे तो वो 4 से 5 या फिर 7 से 8 स्ट्राइक मार रहा है पर राउंड। ये सेम आदमी है जो 80 के 80, कभी कभी 80 स्ट्राइक मार देता था एक राउंड में। यानी कि आदमी डिफेंसिव हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि ये एसपीजी ट्रांसफर कर गया। एसपीजी बोले तो जॉन काबिना का जो कैंप है आयरलैंड में, आयरलैंड में किस शहर में है नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, बट आयरिश कैंप है जहां पे कॉनर मैकग्रेगर का जो कैंप है वही कैंप। ठीक है, मेरा मानना है कि उसके बाद ये काफी डिफेंसिव हो गया। डिफेंसिव होने में कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर आप डिफेंसिव होने के बाद अपना जो नेचुरल एग्रेशन है वो छोड़ देते हो तो वो प्रॉब्लम करता है। और मुझे लग रहा है कि जब आपके इसके साथ यही प्रॉब्लम है जॉनी वॉकर के साथ। ठीक है, जॉनी वॉकर डायनेमिक फाइटर है। डायनेमिक फाइटर जो होता है वो पता नहीं कि क्या कर ले, एकदम से वो हारते रहेगा और एक पंच मारेगा और खेल खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, जमाल हिल पॉल क्रैग के लॉस को छोड़ दिया जाए तो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा था। पॉल क्रैग के लॉस के बाद भी उसने एक फाइट जीती है वापस से। अगर ये फाइट वो जीतता है, अगर इस सिनारियो में जमाल हिल वर्सेस जॉनी वॉकर वाले सिनारियो में जमाल हिल जो है वो कंटेंडर है, और जॉनी वॉकर जो है एक प्रकार से गेट कीपर है। अगर जॉनी वॉकर को हराता है तो वो टॉप 10, टॉप 15, टॉप 10 में उसकी बात चलने लगेगी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के तौर पे। ठीक है, अच्छा स्ट्राइकर है, और मेरा मानना है कि दोनों के दोनों स्ट्राइकर हैं तो ये फाइट इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। पर कभी कभी उल्टा भी हो जाता है कि 2 स्ट्राइकर मिलते हैं तो रेसलिंग करते हैं, 2 रेसलर मिलते हैं तो स्ट्राइकिंग करते हैं। पर अगर ऐसा होगा ना, ये अगर रेसलिंग करने लगे तो फाइट फटे तक बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, मेरा क्या विचार है? मेरा मानना है कि सबसे पहली बात तो मैं ये सोचता हूँ कि जॉनी वॉकर जो है ना, जॉनी वॉकर को अपने ओल्ड लाइफ में जाना चाहिए, पर थोड़ा सा डिफेंसिव एक्स्ट्रा होना चाहिए। बाकी उसके पुराने में ना, देखिए ये जो नेचुरली डायनेमिक फाइटर है ना, आप कुत्ते को पेड़ चढ़ना नहीं सिखा सकते। ठीक है, बंदर को भौंकना नहीं सिखा सकते। ये नेचुरली वैसे हैं। ठीक है, वैसे ही जब जॉनी वॉकर जो है नेचुरली डायनेमिक फाइटर है, मुझे उम्मीद है कि वो वैसे ही डायनेमिज्म फिर से दिखाएगा। ठीक है,
और जमाल हिल को इस फाइट को जीतने के लिए सिंपल है, तो मैंने जैसे ये बकर की सिर्फ इसलिए की क्योंकि अगर इस फाइट को जीतना है उसको तो पुराने उसमें सेल्फ में जाना पड़ेगा उसको, डायनामिक फाइटर होके। हाँ, अगर जमाल हिल को फाइट जीतनी है तो कुछ भी नहीं करना है उसको, जैसा है वो वैसा ही फाइट आराम से जीतेगा। दिमाग कहता है कि जमाल हिल की फाइट है, दिल कहता है कि जॉली वॉकर जीतेगा। जॉनी वॉकर जीतेगा। आप इतने देर तक रुके हो तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा, तो जाते समय लाइक करके जाइएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और कुछ बता के जाइएगा अच्छा बुरा जो भी है इस चैनल के बारे में, और हो सके तो शेयर कीजिएगा क्योंकि यूट्यूब तो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।